नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, आपने पिक्चरों में तो अक्सर देखा होगा, फिल्मों में, कि पार्ट 1 आता है तो पार्ट 2 आती है। जैसे किस बहुत सारी KGF 1, KGF 2, इस तरह के बहुत सारे पार्ट आपने देखे होंगे। लेकिन क्या राजनीति में ये फॉर्मूला इस्तेमाल किया जा सकता है? अभी तक हुआ तो नहीं है, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि राहुल गांधी इस फॉर्मूले को इंप्लीमेंट करने की कोशिश में है। एक हीरो होता है ना कि उसकी कई फिल्में नहीं चलती बेचारे की, अचानक से एक ऐसी फिल्म उसकी सुपर हिट हो जाती है जो अनएक्सपेक्टेड, जो शायद उसने भी एक्सपेक्ट नहीं की होती। फिर जब वो सुपर हिट हो जाती है तो उसका सेकंड पार्ट वो लाता है और वो सेकंड पार्ट भी अक्सर कामयाब होता है। इसी तरह कांग्रेस के लिए लगातार हारों के बीच में अनएक्सपेक्टेड एक जीत हुई, जो 6 महीने की मेहनत का नतीजा था, और वो जीत थी तेलंगाना। तेलंगाना में जब कांग्रेस की सरकार बनी तो उससे 6 महीने पहले तक कांग्रेस को तीसरे नंबर पर रखा जा रहा था। कहा जा रहा था BRS वर्सेस बीजेपी मेन फाइट है। 6 महीने में स्टेट के एक नेता, मैं एक नेता कहूंगा, रेवंत रेड्डी, उन्होंने कायाकल्प किया पार्टी का। उन्होंने, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लीडर एक होता है, टीम काम तो पूरी कांग्रेस ने किया, पूरे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया, सब ने किया, लेकिन जो लीड करता है उसकी क्वालिटी कैसी होती है उस पर डिपेंड करता है। आपका कैप्टन कैसा है उस पर आपकी टीम की बड़ी परफॉर्मेंस डिपेंड करती है। महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट में कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खिलाड़ी नहीं थे, लेकिन वो लीडर सबसे अच्छे थे, इसलिए उनके दौर में भारतीय टीम बहुत कामयाब हुई। वही चीज रेवंत रेड्डी ने साबित की। आप अगर मेरे पुराने दर्शक हैं तो आपको अच्छी तरह याद होगा कि उस वक्त भी मैं वीडियोस में कहता था, जब कि भाई 6 महीने या 8 महीने बचे थे तेलंगाना इलेक्शन के लिए, उस वक्त भी मैं कहता था कि जैसे राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है, वैसे ही तेलंगाना में रेवंत रेड्डी ने यात्रा की थी पूरे प्रदेश की, और जबरदस्त समर्थन मिला था। उस पर मैंने कई वीडियो बनाए थे, तो कई लोग मेरा मजाक उड़ाते थे कि कहाँ तेलंगाना में आप जो है ऐसे बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। लेकिन 6 महीने में उस शख्स ने उस यात्रा से शुरू किया बदलाव और पार्टी को सीधा सत्ता में बिठाया। न सिर्फ सत्ता में बिठाया बल्कि बीजेपी को हैरान कर दिया। BRS तो एक तरह से आज की डेट में आधी कांग्रेस में आ चुकी है। सिर्फ 6 महीने का कमाल था सारे का सारा। उसी का एक छोटा रूप आप आजकल बिहार में देख सकते हैं कि बिहार में भी 3-4 महीने में कांग्रेस का पूरा स्वरूप बदल गया है। बेशक इस बार कांग्रेस पिछली बार से कम सीटों पर लड़े, लेकिन स्ट्राइक रेट देखिएगा आप ज्यादा होगा कांग्रेस का। कांग्रेस वहां चर्चा में है। हर राजनीतिक विश्लेषक, हर पत्रकार, हर नेता कांग्रेस की बात आज की डेट में जरूर करता है। जो 4 महीने पहले कांग्रेस कहीं गिनती में नहीं थी, लोग कह रहे थे 10-12 सीट आ जाए बहुत होगी, आज वही लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस अगर RJD की या महागठबंधन की सरकार बनती है तो कांग्रेस बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगी उसमें। तो वो तेलंगाना का फॉर्मूला कहीं रिपीट करने की कोशिश राहुल गांधी कर रहे हैं, और उस राज्य का नाम है ओडिशा। जी हां, ओडिशा, जिसका मैंने पहले भी कहा था कि हम अक्सर जिक्र करना भूल जाते हैं। लेकिन उस ओडिशा में कांग्रेस कैसे बढ़ रही है ऊपर, ये वहां के लोगों से पूछिए। नेशनल मीडिया नहीं दिखाता उसको, सोशल मीडिया भी हम लोग ओडिशा पे ज्यादा बात नहीं करते, लेकिन जिस दिन से वहां पर 2024 में विधानसभा चुनाव हुए, नवीन पटनायक सत्ता से बाहर हुए हैं और बीजेपी सत्ता में बैठी है, उस दिन से कांग्रेस वहां पर लगातार सड़क पर है। हालांकि विधायक शायद 14 हैं कांग्रेस के वहां पर, लेकिन उसके बावजूद मेन ऑपोजिशन का रोल ओडिशा में कांग्रेस प्ले कर रही है, बीजू जनता दल प्ले नहीं कर रहा। क्योंकि बीजू जनता दल बीजेपी एक वक्त में तो साथ ही रहे हैं दोनों। 14 MLAs के साथ मेन ऑपोजिशन का रोल कांग्रेस प्ले कर रही है और लगातार कर रही है, हर मुद्दे पर सड़क पे है। कांग्रेस ने वहां पर कोई नए चेहरे नहीं दिए, बदलाव किया, लेकिन नए नहीं, जो टेस्टेड थे उन लोगों को वहां भेजा। भक्त चरण दास, जो पुराने कांग्रेसी नेता हैं, सीनियर नेता हैं, उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया, और लल्लू को, क्या नाम है उनका, माफ कीजिएगा,
उत्तर प्रदेश से, उन्हें वहाँ प्रभारी बना के भेजा गया, जो उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष रहे थे पहले। लल्लू पर प्रियंका गांधी को बहुत भरोसा है। प्रियंका गांधी ने उन्हें जब वहां के लिए चुना तो साफ शब्दों में एक चीज कही कि लल्लू जी, वहां आप जा रहे हैं, अगर वहां आप फेल हुए तो इज्जत आपकी दांव पे नहीं, मेरी दांव पे लगी है, बेइज्जती मेरी होगी, क्योंकि मैं आपको वहां भेज रही हूं। उस दिन से लल्लू जी कहते हैं कि शायद दिल्ली भी यदा कदा ही आते हैं, यूपी जाना तो छोड़िए, लगातार उड़ीसा में ही बने हुए हैं। भक्त चरणदास और लल्लू की जोड़ी, चाहे किसी महिला के साथ दुष्कर्म का मामला हो, चाहे आदिवासियों के साथ कोई मामला हो, चाहे किसी दलित के साथ जो अत्याचार हुआ उसका मामला हो, तुरंत कांग्रेस को लेकर सड़क पर उतर आते हैं। और एक साल में उड़ीसा में कांग्रेस का कितना रिवाइवल हुआ है, इसकी झलक आपको कल जब राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे काफी वक्त के बाद उड़ीसा पहुंचे तो वहां देखने को मिली। इन दोनों के रैली में, कार्यक्रमों में हुजूम जो था, भीड़ जितनी थी, वो शायद राहुल गांधी ने भी एक्सपेक्ट नहीं थी कि इतनी भीड़ होगी। राहुल गांधी वहां पहुंचे, मल्लिकार्जुन खड़गे वहां पहुंचे, तो उनके स्वागत में आपने कई सोशल मीडिया पे देखा होगा कि लोगों ने उनके कटआउट तक दूध से धोए। ये नॉर्मली होता नहीं है कांग्रेस में कि कहीं राहुल गांधी जाने वाले हैं और उनके कटआउट्स को, जो है, तस्वीरों को दूध से धोया जाए, लेकिन कल उड़ीसा में हुआ, उड़ीसा में देखा, और वो जो रिस्पॉन्स है वो राहुल गांधी की आंखों पे भी कहीं दिख रहा था, राहुल गांधी के हाव भाव में भी दिख रहा था कि वो जो खुशी उन्हें वहां पर महसूस हो रही थी। इसलिए वहां पर जाते राहुल गांधी ने लोगों के जो नब्ज टटोली है वो तो टटोली, लेकिन एक असल मुद्दे की भी उन्होंने वहां जिक्र करना नहीं भूले, वो है अडानी। क्योंकि उड़ीसा सरकार इस वक्त कई प्रोजेक्ट्स अडानी को दे रही है। तो राहुल गांधी ने वही कहा कि देश भी अडानी चला, प्रधानमंत्री मोदी को भी अडानी चलाते हैं, उड़ीसा को भी अडानी चला रहे हैं, और यही इस वक्त इस देश में चल रहा है। अडानी जी उड़ीसा की सरकार चलाते हैं, अडानी नरेंद्र मोदी को चलाता है। और जब उड़ीसा में जगन्नाथ यात्रा निकलती है, आप सोचिए रथ निकलता है, जगन्नाथ यात्रा का रथ निकलता है, लाखों लोग उसको देखते हैं, उसके पीछे चलते हैं, और फिर एक ड्रामा होता है, रथ को अडानी जी और उनके परिवार के लिए रोका जाता है। इससे आपको उड़ीसा की सरकार के बारे में सब कुछ समझ आ जाएगा। यह उड़ीसा की सरकार नहीं है, यह आपकी सरकार नहीं है, यह अडानी जैसे 5-6 अरबपतियों की सरकार है। और इसका लक्ष्य आपकी जमीन, आपका जंगल, आपके भविष्य को चोरी करने का है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपकी सरकार ने उड़ीसा के युवाओं के लिए कितना रोजगार पैदा किया है? अब दरअसल जो लोगों में वहां एक उत्साह था, उसके साथ साथ आपको इस चीज का एग्जाम्पल इस चीज से मिलता है। अभी 1 साल हुए बीजेपी की सरकार आए वहां पर, वहां पहली रैली थी राहुल गांधी की, मल्लिकार्जुन खड़गे की। मुझे नहीं याद लास्ट टाइम कब वो उड़ीसा में गए थे, पिछले 1 साल में तो नहीं गई है, तो मुझे पक्की बात है। उसके बावजूद वहां बीजेपी की सरकार डर गई। क्यों डर गई? क्योंकि वहां के जो ड्राइवर्स यूनियन और ड्राइवर एसोसिएशन है, बाकायदा उन्होंने ऐलान किया और आह्वान किया सबसे कि राहुल गांधी की रैली में पहुंचकर कांग्रेस को समर्थन दें। ड्राइवर्स यूनियन और एसोसिएशन के उसी आह्वान से सरकार डर गई, और वहां की बीजेपी सरकार ने इस यूनियन को डराने की और इस यूनियन के पदाधिकारियों को डराने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद ये यूनियन पहुंची। तो जब 1 साल के अंदर अंदर उस पार्टी के लिए
कोई एक ही एसोसिएशन या एक ही यूनियन सही, लेकिन जब सरकार से सीधी टक्कर लेने के लिए तैयार हो जाती है तो समझो कि आप सही रास्ते पे हैं। ये शुरुआत है, अभी तो साल भी एक हुआ है, 4 साल और हैं। ये शुरुआत है, आगे देखिए। अगर राहुल गांधी जैसा कह रहे थे वहां पर अपने नेताओं को, जैसा उन्होंने कहा बैठक में भी, कि जो लोगों के मुद्दे हैं उन्हें उठाइए, उन पर बात कीजिए, लोगों से मिलिए, लोगों की समस्याएं जानिए। अगर इस पे काम करते रहें जैसे इसे 1 साल में किया है, तो अगले 4 साल में, तेलंगाना में तो 6 महीने थे, 6 महीने में पलट दिया था, 4 साल में तो बाजी कहीं से कहीं पलट जाएगी। तो राहुल गांधी का तेलंगाना 2 का मिशन कामयाब उड़ीसा में हो सकता है, क्योंकि उड़ीसा में भी अब लोग कांग्रेस को याद कर रहे हैं। 25 साल हो गए वहां पर कांग्रेस किसी तरह से सत्ता में नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि भाई वहां किसी बड़ी पार्टी के पीछे लगे हुए, जैसे बिहार में तो 80 के दशक से नहीं है, 90 के बाद से नहीं है, लेकिन वहां आरजेडी की पूंछ बन के रह गई कांग्रेस। उड़ीसा में तो ऐसा कुछ नहीं है। उड़ीसा में कांग्रेस अपनी अलग आइडेंटिटी रखती है। नवीन पटनायक का माफ कीजिएगा, 25 साल का शासन उन्होंने देख लिया। बीजेपी सरकारों में रही है, नवीन पटनायक के साथ सरकारों में रही है, अकेले पे अब सरकार बना रही है, तो हाल देख रही है कि किस तरह से आदिवासियों की, दलितों की जमीन वगैरह, जंगल, सब कुछ सौंपा जा रहा है अडानी को। तो अब लोगों को कांग्रेस याद आने लगी है, कांग्रेस एक जो है वो बेहतर ऑप्शन उन्हें नजर आने लगी है, इसलिए उस जगह पर, उस रैली पर इतनी भीड़ थी। इसलिए मुझे लगता है कि राहुल गांधी को ये सही लगा कि तेलंगाना 2 का जो फॉर्मूला है या जो प्रयोग है वो उड़ीसा में किया जा सकता है। 4 साल का वक्त, फिर कहूँगा, काफ़ी लंबा होता है। अगर चीज़ें 6 महीने में तीसरे नंबर से सत्ता में तक पहुंचा सकती है, तो यहाँ तो अभी आप सीधी लड़ाई लड़ रहे हो। नवीन पटनायक उतने एक्टिव है नहीं, बीजू जनता दल का वो हाल हो रहा है जो तेलंगाना में बीआरएस का हो रहा है। तो आमने सामने की लड़ाई में सीधा मैदान कांग्रेस के लिए खाली है। अगर सही तरीके से, सही योजनाओं के साथ आगे बढ़ती है तो क्या पता 30 में लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, कांग्रेस फिर 30 साल बाद सत्ता में लौट आए। राजनीति में कौन क्या कह सकता है। तेलंगाना के बारे में भी तो यही कहा था ना सब। नमस्कार।